डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, और इसको मैं विद इजी एग्जांपल, बिल्कुल इजी से एग्जांपल से आपको सारे स्टेप्स क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी पूछ रहे हैं इंटरव्यूज में भी आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, कर भी दिया और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि जो डिसीजन ट्री है उसका एक्सटेंशन है। मतलब जो डिसीजन ट्री में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट को बनाया है। नाम से पता लग रहा है डिसीजन ट्री में क्या होता है, हम लोग एक डेटा सेट के बेसिस पे एक ट्री क्रिएट करते हैं। यहां पे हम मल्टीपल ट्रीज को क्रिएट करेंगे और मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ट्रीज क्या होते हैं, फॉरेस्ट, जंगल। तो वही चीज यहां पे है कि हमने एक डिसीजन ट्री के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना, हमने मल्टीपल डिसीजन ट्री को क्रिएट करना है और उसके बेसिस पे फाइनल आंसर जो है वो प्रेडिक्शंस हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन है कि रैंडम फॉरेस्ट जो है या रैंडम डिसीजन फॉरेस्ट इज एन एनसेंबल लर्निंग। एनसेंबल का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप मतलब कि हम यहां पे एक डिसीजन ट्री के बेसिस पे प्रेडिक्शन या आउटपुट नहीं बताएंगे, मल्टीपल बंदे मिलके बताएंगे वोटिंग के बेसिस पे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, इंडिया में अगर कोई भी बिल पास करना है, कोई भी बिल अगर ड्राफ्ट किया जाता है, अगर उसको पास करना है मतलब उसको लागू करना है, तो आपको पता है कि लोकसभा में, राज्यसभा में उसको जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग जिसके ऊपर आती है यस या नो, उसके बेसिस पे जो है वो बिल को पास किया जाता है। फिर आगे फर्दर जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो यहां पे एक बंदा डिसीजन नहीं ले रहा, मल्टीपल लोग उनके वोटिंग के बेसिस पे डिसीजन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनसेंबल। ऐसे ही यहां पे डिसीजन ट्री में भी सिंगल होता है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल जो है वो लर्निंग मेथोडोलॉजीज मिलके आउटपुट मेरी जो है वो जनरेट करती है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो सिंगल डिसीजन ट्री में प्रॉब्लम थी किसकी, आपकी ओवरफिटिंग की, वो रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, मल्टीपल आउटपुट जो है वो आ रही है और जो बेस्ट होगी उनमें से उसके बेसिस पे हम लोग आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे। तो यहां पे ओवरफिटिंग को आप सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो। ओवरफिटिंग का मतलब पता है क्या होता है कि आपने ट्रेन किया, मतलब कोई डेटा सेट था, वो अपने ट्रेन किया अपने मॉडल को, और वो ट्रेनिंग टाइम पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मतलब बेस्ट आउटपुट दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने टेस्ट डेटा डाला वहां पे फुस हो गया। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। आपने घर पे मैगी बनाई, आपने सिंपल मैगी बनाई, पानी में मैगी मसाला और सब कुछ मिक्स करके एक मैगी बनाई और आपने खाया, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने सोचा कि यार इसको मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करता हूं, आपने एक और मेथोडोलॉजी बनाई, आपने सोचा कि मसाला मैगी बनाते हैं। अब आपने प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ काट के और सब कुछ बना के मसाला मैगी बना ली, वो भी आपको अच्छी लगी। उसके बाद आपने सोचा कि यार अंडा मैगी बनाते हैं, आपने अंडा भी डाल दिया ये सब करके, और उसके बाद एक और मैगी। तो आपने मतलब जब आप ट्रेनिंग टाइम पे हो तब तो बेस्ट आउटपुट आ रही है, लेकिन जब आपने टेस्ट किया, अपने फ्रेंड को बुलाया और उसको बोला कि ये देख कितनी स्वाद है मैगी, खा के देख, हो सकता है उसको वो मैगी अच्छी ना लगे, उसको सिंपल वाली अच्छी लगे। तो ये सिंपल सा फंडा है कि कई बार हम इतने ज्यादा एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, इतने ज्यादा हम यहां पे एक चीज के ऊपर रिलाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग टाइम पे तो बेस्ट आउटपुट आती है, लेकिन टेस्टिंग टाइम पे आउटपुट जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है वो रैंडम फॉरेस्ट में नहीं आती है, ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो है वो करता है। और ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के लिए यूज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली मेरे जो है वो कई एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन में, कई रिग्रेशन में है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में ही यूज हो जाता है। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन में इट गिव्स मोर एक्यूरेट आउटपुट। ये भी सारे पॉइंट्स नोट करते रहना। अब यहां पे काम कैसे करता है सर, हम कैसे बनाते हैं, तो यार डिसीजन ट्री में ऑलरेडी करवा चुका हूं, हमने उसी के बेसिस पे, मतलब इसमें थोड़े से चेंजेस है क्या, क्योंकि एक डिसीजन ट्री नहीं बना रहे, हम मल्टीपल डिसीजन ट्री बना रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट बूटस्ट्रैप डेटा फ्रॉम ओरिजिनल डेटा बाय रैंडमली चूजिंग डेटा, रिपीटिशन इज अलाउड। कुछ नहीं है यार, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स सपोज मेरे पास एक बकेट, मेरे पास एक जो है वो बकेट ऑफ ईमेल्स है, मतलब मेरे पास बहुत सारा जो है वो ईमेल्स का डेटा सेट है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मेरे पास 300 एग्जांपल्स हैं ईमेल के डेटा सेट के, ठीक है। हमने क्या किया, इस 300 में से 100 मैंने रैंडमली चूज कर लिए। रैंडमली मतलब कि हमने फिक्स नहीं करना कि 1 से 100 तक, हमने सैंपलिंग करनी है और रैंडमली करनी है। कोई भी चूज कर लिया हमने, 300 में से 100 का एक सैंपल बना के चूज कर लिया। उसके बाद दूसरा सैंपल फिर ले लिया 100 का, लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लेना है, आपने 100 का एक सैंपल ले लिया 300 में से, फिर ये 100 वापस डाल दिया इसके अंदर, मतलब ये दोबारा 300 हो गया। फिर उस 300
में से एक और रैंडमली आपने 100 का सेट चूज किया, फिर ये 100 भी वापस डाल दिए, फिर आपने रैंडमली जो है वो एक और 100 का सेट चूज कर लिया। फर्क समझ में आ गया? रिपीटिशन है यहाँ पे, आप बार बार उस डेटा को वापस डाल रहे हो। अदरवाइज क्या होता, 300 में से 100 का आपने रैंडमली ले लिया, बचे कितने 200, फिर उस 200 में से 100 लेते, नहीं 300 में से 100 का लेके और फिर उस 100 को वापस डाल दो, फिर 300 का बन गया, फिर रैंडमली सैंपल कर लो, फिर वापस डाल दो, फिर रैंडमली सैंपल कर लो। इस तरीके से रैंडमली जो है वो आपको सैंपलाइजेशन करनी है। 3 बन गए। अब हमने क्या करना है, एक डिसीजन ट्री नहीं, मल्टीपल डिसीजन ट्री, 3 डिसीजन ट्री बना रहे हैं। और डिसीजन ट्री भी जब हम बनाएंगे तो ये जो 100 का सैंपल आया है मेरे पास, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ईमेल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेंडर का, रिसिप्टेंट का आईडी होता है, या फिर उसमें सब्जेक्ट होता है कि कोई अटैचमेंट है, क्या प्रायोरिटी है, बहुत सारे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स में से रैंडमली हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को चूज करके एक डिसीजन ट्री क्रिएट किया, और फाइनली मैं आउटपुट कैलकुलेट कर रहा हूं बेस्ड ऑन दिस डिसीजन ट्री कि क्या ये ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मेरे पास आया, मैंने इस 100 में से एक को मैंने चूज किया और उसको मैंने फाइनलाइज किया कि यार ये क्या है, स्पैम है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर को आपने आउटपुट में लिया, ये भी कह रहा है स्पैम है, ये कह रहा है नॉट स्पैम है, मतलब हैम है। आपने यहां पे क्या किया, मल्टीपल सैंपल्स में से आपने रैंडमाइज एट्रीब्यूट्स उठा के एक आउटपुट जनरेट की, और ये आउटपुट क्या आ रही है, स्पैम। कोई कह रहा है स्पैम, कोई कह रहा है नॉट स्पैम। तो आपने फाइनलाइज कैसे करना आउटपुट, यहां पे फाइनलाइज करना है बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोटिंग। आपने देखना है कि ज्यादा वोटिंग किसके ऊपर आ रही है, तो ज्यादा वोटिंग स्पैम के ऊपर आ रही है, तो आपने आउटपुट कर दी कि फाइनल ये क्लास जो है वो स्पैम वाली क्लास है। मतलब एक चीज के ऊपर रिलाई करने के बजाय आपने एनसेंबल लर्निंग की है, मल्टीपल के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो। तो वही चीज यहां पे स्टेप वाइज है। आपने सबसे पहले बूटस्ट्रैप, मतलब वही सैंपल, रैंडमली सैंपल आपने जनरेट किया, उसके बाद आपने रैंडमाइज्ड डिसीजन ट्री क्रिएट किया। वो रैंडमाइज्ड डिसीजन ट्री भी आप पर्टिकुलर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में से रैंडमली कोई भी एट्रीब्यूट चूज किए, और फिर उन एट्रीब्यूट्स को वापस डाल दिया, फिर एट्रीब्यूट चूज किए, फिर वापस डाल दिया, फिर रैंडमाइज करके आपने एक डिसीजन ट्री क्रिएट किया, और फिर मल्टीपल डिसीजन ट्रीज आपने बना के फाइनली वोटिंग के बेसिस पे कि ज्यादा आउटपुट क्या आ रही है, तो क्लासिफिकेशन आपकी इस तरीके से होती है। अगर आपने रिग्रेशन में यूज करना है, तो रिग्रेशन में लेट्स सपोज उसमें न्यूमेरिक डेटा होता है, तो न्यूमेरिक में एक आउटपुट दे रहा है डिसीजन ट्री 10, दूसरा डिसीजन ट्री कह रहा है 20, तीसरा कह रहा है 15, तो आप क्या करोगे, फिर तीनों का मीन कैलकुलेट कर लोगे। इनमें से जो मीन वैल्यू आएगी, एवरेज आएगी, वो आपका रिग्रेशन में यूज हो जाएगा। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट जो है ये आउटपुट देता है किसमें, क्लासिफिकेशन में। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो नोट कर लेना। डायग्राम आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, तो ये डायग्राम जो है वो ये एक तरह से क्या है, ट्रेनिंग डेटा में से सैंपलाइज कर दिया हमने। फाइनली जो है वो हमने एक अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद हमने क्या किया, जब मेरे मॉडल्स ट्रेन हो गए, हमने एक एक टेस्टिंग इसके अंदर डाली। तो जब हमने एक एक मेल टेस्ट डाली, तो इस एक मेल का आउटपुट क्या आया, स्पैम। फिर हमने इसमें टेस्ट करने के लिए एक मेल डाली, तो इसने बताया स्पैम। फिर हमने इसमें एक मेल डाली और उसको चेक किया, तो वो आ गया नॉट स्पैम या हैम। तो फाइनली फिर वोटिंग के बेसिस पे, मेजॉरिटी के बेसिस पे हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि आउटपुट मेरी क्या आती है। दिस इज ऑल अबाउट द रैंडम फॉरेस्ट। थैंक यू।